गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम एक नए लेसन का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है ये फेलो ट्रेवलर। ये फेलो ट्रेवलर का अर्थ होता है सहयात्री। इसको लिखा है A.G. गार्डनर ने, जिनका जन्म जो है 1865 में हुआ और मृत्यु जो है 1946 में हुई। तो आइए देखते हैं अबाउट द लेसन। देखिए लिखा गया द लेसन ए फेलो ट्रेवलर, मतलब ये पाठ जिसका नाम क्या है, ये फेलो ट्रेवलर मतलब एक सहयात्री। हैज़ बीन सिलेक्टेड मतलब इसको चयनित किया गया, चुना गया है। फ्रॉम लीव्स इन विंड, लीव्स इन विंड जो है एक एस्से था जो है, उसी में से जो है मतलब इसको ये फेलो ट्रेवलर पाठ जो है आपका लिया गया है। देखिए आगे लिखा है इट इज़ ए फाइन स्पेसिमेन ऑफ द पर्सनल एस्से। इट इज़ ए फाइन मतलब यह है एक फाइन मतलब अच्छा, स्पेसिमेन मतलब होता है नमूना, ऑफ द पर्सनल एस्से मतलब क्या होता है व्यक्तिगत निबंध। तो पूरे का अर्थ क्या हुआ कि यह जो है व्यक्तिगत निबंध का एक बहुत ही अच्छा नमूना है। द ऑथर हियर डिस्क्राइब्स, लेखक, द ऑथर मतलब लेखक, हियर मतलब यहाँ डिस्क्राइब्स मीन्स वर्णन करता है, हाउ कैसे, ही डेवलप्स ये फीलिंग मतलब किस प्रकार से, ही डेवलप्स मतलब उस विकसित करता है ये फीलिंग, एक भावना, ऑफ अफेक्शन, अफेक्शन मीन्स क्या होता है स्नेह या प्रेम, फॉर ए मॉस्किटो एक मच्छर के लिए, और रिगार्डिंग हिम मतलब उसे मानते हुए, क्या मानते हुए, एज ए फेलो ट्रेवलर एक सहयात्री, एंड ए फेलो मोर्टल, फेलो मतलब होता है ऐसा, मोर्टल मीन्स क्या होता है नश्वर या मरणशील। तो यहाँ पूरे का अर्थ क्या हुआ कि यहाँ द ऑथर हियर डिस्क्राइब्स मतलब लेखक यहाँ वर्णन करता है कि किस प्रकार से एक मच्छर के प्रति, ठीक है ना, उसके मन में प्रेम की भावना विकसित हुई, और जिसको कि उसने जो है अपना सहयात्री और शाह नश्वर मान लिया। मोर्टल मीन्स होता है नश्वर, जिसका अर्थ होता है मरणशील, मतलब जो चीज़ें जो है नाश होने वाली होती हैं, जिनका अंत निश्चित होता है, अंत हो जाता है, उसको मोर्टल बोला जाता है। मोर्टल का एंटोनिम्स होता है इमोर्टल, इमोर्टल मीन्स होता है अमर, और मोर्टल मतलब होता है नश्वर मतलब मरणशील। तो मतलब यहाँ पे ये बताया गया कि द ऑथर हियर डिस्क्राइब्स मतलब लेखक ने इस निबंध में ये वर्णन किया है कि किस प्रकार से जो है एक मच्छर को अपना जो है सहयात्री और सह मरणशील मानकर जो है किस प्रकार से उसके प्रति उसके अंदर एक प्रेम की भावना विकसित हुई। इस एस्से में जो है इसी चीज़ का डिस्क्रिप्शन किया है A.G. गार्डनर ने। आइए लेसन पे आते हैं। आई डू नॉट नो, A.G. गार्डनर लिखते हैं आई डू नॉट नो मैं नहीं जानता, व्हिच ऑफ अस कि हम में से कौन, गाट इनटू प्रवेश किया, द कैरेज फर्स्ट मतलब डिब्बे में पहले। तो पूरे का अर्थ क्या हुआ कि मैं नहीं जानता, लेखक कह रहा है कि मैं नहीं जानता कि हम में से किसने जो है पहले डिब्बे में प्रवेश किया, मतलब कह रहा है कि हम दोनों में से जो है किसने जो है डिब्बे में पहले प्रवेश किया, इस बात को मैं नहीं जानता। आई डिड नॉट नो, आई डिड नॉट नो मैं नहीं जानता था, ही वॉज इन द कैरेज मतलब वह डिब्बे में था, एट ऑल फॉर सम टाइम मतलब कुछ समय पहले। इट वॉज द लास्ट ट्रेन, कह रहा है इट वॉज द लास्ट ट्रेन मतलब यह अंतिम रेलगाड़ी थी, फ्रॉम लंदन टू ए मिडलैंड टाउन, कह रहा है ये अंतिम रेलगाड़ी थी, फ्रॉम लंदन मतलब लंदन से, टू ए मिडलैंड टाउन, मिडलैंड का मतलब होता है मध्यवर्ती, टाउन मतलब होगा कस्बा। तो कह रहा है कि मतलब यह जो है लंदन से मध्यवर्ती कस्बों को जाने के लिए अंतिम रेलगाड़ी थी। देखिए आगे डैश लगा हुआ है, तो रेलगाड़ी के बारे में बता रहा है कि ये स्टॉपिंग ट्रेन, एक स्टॉपिंग मतलब होता है रुक रुक कर चलने वाली, ये स्टॉपिंग ट्रेन मतलब रुक रुक कर चलने वाली, एंड इनफाइनिटली लिजियरली ट्रेन का मतलब क्या होगा यहाँ पे, इनफाइनिटली लिजियरली का मतलब होता है वेरी स्लोली, ठीक ना, बहुत धीमी गति से या बहुत मंद गति से,
तो कह रहा है एक रुक रुक कर चलने वाली और बहुत मंद गति से चलने वाली रेलगाड़ी थी। और वन ऑफ दोज ट्रेन्स कह रहा है उन रेलगाड़ियों में से एक व्हिच गिव यू मतलब जो आपको जो है देती है एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी। इटर्निटी मतलब क्या होता है? अनंतता, ठीक है ना। तो मतलब उन रेलगाड़ियों में से एक ऐसी रेलगाड़ी जो कि आपको अनंतता का बोध कराती है। अनंतता मतलब क्या होता है कि मतलब ऐसी रेलगाड़ी थी कि ऐसा प्रतीत हो रहा था उसको कि जैसे समय का अंत नहीं होगा। अर्थात जैसे आप पैसेंजर ट्रेन पर बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि समय नहीं बीतता, तो उसी प्रकार से मतलब वो भी थी कि हर जो है स्टेशन पे रुकती थी और बहुत ही मंद गति से चल रही थी। तो वही बता रहा है कि वन ऑफ दोज ट्रेन्स मतलब उन रेलगाड़ियों में से एक व्हिच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी मतलब जो आपको जो है अनंतता या अंतहीन समय का बोध कराती है। मतलब ऐसा लगता है आपको कि ये समय बीतने वाला नहीं है, मतलब अनंत हो गया है, इसका कोई अंत नहीं है। देखिए फिर आगे लिखता है कि इट वाज टोलरेबली फुल। कह रहा ये जो है पूरी तरह से भरी हुई थी। व्हेन इट स्टार्टेड मतलब जब ये चली। बट लेकिन एज बी स्टॉप्ड जैसे जैसे हम रुके एट द सबर्बन स्टेशन। सबर्बन मतलब क्या होता है? उपनगरीय। स्टेशन मतलब स्टेशन। कह रहा है जैसे जैसे हम जो है उपनगरीय स्टेशनों पर रुके तो हुआ क्या कि द ट्रेवलर्स एलाइटेड इन वंस एंड टूज। फिर से एक बार देखिए कि बट एज बी स्टॉप्ड एट द सबर्बन स्टेशंस जैसे जैसे हम जो है स्टेशनों पर उपनगरीय स्टेशनों पर रुके। द ट्रेवलर्स एलाइटेड मतलब जो है बच्चे द ट्रेवलर मतलब होगा यात्री, एलाइटेड उतरते गए इन वंस एंड टूज। वंस एंड टूज का मतलब क्या हुआ? एक दो दो करके, एक और दो दो करके यात्री उतरते गए।